तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी का जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहे होंगे। आज हम लोग जो है बात करेंगे सामाजिक विज्ञान, जो कि आप लोग को कल जो है प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जितने भी यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, वो सब के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज बात करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो यानी कि सुबह देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जो है अवश्य करें। ठीक है, और एक लाइक और कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो कैसे लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सोशल साइंस के जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए, आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है, तो ऑप्शन है हम लोग का अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। ठीक है, तो आप लोग को आंसर होना चाहिए अनवीकरणीय। ठीक है, ऑप्शन यानी अनवीकरणीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में अगर ये आएंगे तो आप लोग को आंसर लगाना है अनवीकरणीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग जो है लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी आप लोग को महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहे। ठीक है, चलिए टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाए, वहाँ पे सभी का नोट्स जो है प्रोवाइड दे चुके हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आप लोग को पता है काली मृदा को हम लोग दूसरा नाम रेगुल मृदा कहते हैं। ठीक है, रेगुल मृदा ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आप लोग को कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो वन का विस्तार सबसे अधिक मध्य प्रदेश हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ? ठीक है, तो 1919, 1917 और 1918 और 1916 था यहाँ पे 1919। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन रंपा विद्रोह जो हम लोग को हुआ था 1918 में हुआ था। 1918 आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन में कि भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है? तो आप लोग क्या आंसर मारेंगे? अगर आप लोग को सुबह में एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप लोग को आंसर में क्या मारेंगे? ठीक है, ऑप्शन है 10%, 25%, 30% और 27%। ठीक है, तो हम लोग को 30% राइट आंसर मारना है। ठीक है, 30% अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। ठीक है, 30% राइट आंसर। और याद रहे आप लोग को 80 में से 40 ही ऑब्जेक्टिव रखना है। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव रखना है, तो 40 आप लोग को यह वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न जो यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जाएगा, पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? यानी अच्छा पीने वाले जल जो है कितना है? 95.5%, 98.5% और 4.5% और 2.5%। ठीक है, तो शुद्ध जो है पेयजल आप लोग को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो 2.5% हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, शुद्ध जल हो जाएगा, यानी कि 2.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ठीक है, 1 मई 1920, 1 मार्च 1920, 1 अगस्त 1920 और 1 सितंबर 1920। तो आप लोग क्या मारेंगे इसमें? ठीक है, तो आप लोग का आंसर आप लोग को यहाँ पे होना चाहिए, आप लोग को जो है आंसर यहाँ पे आप लोग को होना चाहिए 1 अगस्त 1920। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अगर पूछा जाएगा कि किस मृदा में लो ऑक्साइड मिला हुआ होता है? ठीक है, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा और जलोढ़ मृदा। ठीक है, हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्र मूल अधिकार दिया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32 और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को पूछा जाएगा, भारत विभाजन का मूल आधार था जाति, लिंग और धर्म और उपयुक्त सभी। तो भारत का विभाजन का मूल आधार जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा आप लोग को राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग से है कि नस्ल का आधार है जीव शास्त्र, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, तो जीव शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण नहीं है? अमेरिका, चीन, भारत और इनमें से जो है कोई नहीं। संघ सरकार का आप लोग को उदाहरण बताना है, चीन हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। चलिए, भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो आप लोग को याद रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित आप लोग को याद रखना यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1956 में, 1960 में और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1956 आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI, RBI, SEBI, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा SEBI, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। RBI किसको बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। आप लोग से पूछा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का काम है नोट छापना, जो है भारत में नोट जो छपाई होता है, कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। चलिए ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुआ? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और बिहार, ठीक है। तो राजस्थान से हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायती राज की, ठीक है, व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पूछा जाएगा किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। कृषि क्षेत्र हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। कृषि क्षेत्र हम लोग को क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएंगे। चलिए सेवा क्षेत्र द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है, और औद्योगिक हो जाएगा तृतीय। आप लोग को ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा अर्थव्यवस्था के प्रकार पूछा है, कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 5 प्रकार, ठीक है। अर्थव्यवस्था का जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, तो आतंकवाद तो मानव जनित आपदा है, ठीक है। दंगा भी मानव जनित आपदा है। सुनामी हम लोग का हो जाएगा, सुनामी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो आपदा 2 प्रकार का होता है, एक मानव जनित जो मानव द्वारा होता है, आतंकवाद जो बनाता है मानव बनाता है, ठीक है। चलिए ये आप लोग को ध्यान देना है। प्राकृतिक आपदा बोलो सुनामी हो जाएगा। बाढ़ हम लोग का हो जाएगा, आप लोग को ध्यान देना ऑप्शन में अगर रहेगा बाढ़, ठीक है, आप लोग को बाढ़ रहेगा ऑप्शन में तो वो भी लगाना। भूकंप रहेगा, ठीक है, भूकंप रहेगा, भूकंप रहेगा, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये सब प्राकृतिक आपदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा हम लोग को तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? आप लोग को पता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है, ठीक है, भारत हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है? तो बिहार हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ से पूछेगा बीमारू राज्य के बारे में, बोलेगा निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान देना है, बी से हो जाएगा, यानी कि बी से हो जाएगा बिहार, जो बीमारू राज्य है, ठीक है। जो नहीं होगा उसको लगाना आप लोग ऑप्शन में, ठीक है। एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और यहाँ से हो जाएगा हम लोग को, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश आकर से, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आर से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा हम लोग को, और आर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसमें से जो आप लोग को नहीं देगा बोलेगा निम्नलिखित में कौन बीमार राज्य नहीं है? तो कर्नाटक या उड़ीसा, कोई भी ऑप्शन आप लोग को दिया रहेंगे तो आप लोग को वो मारना, ठीक है। तो ये सब बीमारू राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुनामी किस देश की भाषा है? ठीक है, शब्द है, सॉरी भाषा का शब्द है। चीनी, जापानी, कोरियाई और थाई। सुनामी जो है किस देश की भाषा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो जापानी हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? वर्षा की कमी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, सूखे के जिम्मेदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि आप लोग से पूछा, आप लोग को पता है फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, ठीक है, 1871 में हुआ था, ठीक है। फ्रांस और किसके किसके बीच हुआ था आप लोग को ये भी याद रखना, फ्रांस और प्रसा के बीच, ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच, ठीक है। लास्ट में हम जो है क्वेश्चन आप लोग से भी पूछेंगे और अपना क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है, इसमें जुड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवात किस प्रकार का आपदा है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा और समान आपदा और इनमें से कोई नहीं। तो चक्रवात जो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, आप लोग पूछा गया इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। तो महामारी हो जाएगा आप लोग को राइट आंसर। ये सब जो प्राकृतिक आपदा है, आप लोग को ध्यान देना है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। चलिए ये मानव जनित हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का मानव जनित, ठीक है, मानव जनित आपदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछ दिया यहाँ पे कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। आप लोग को अगर सुबह में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग क्या लगाएंगे, ठीक है। तो ये बिहार है, ठीक है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश भी आप लोग को बताए थे, ठीक है, ये कर्नाटक बताए थे, ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय संघ सेवक का स्थापना आप लोग से पूछा है, ठीक है, 1925 हो जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, A.O. हयूम द्वारा, ठीक है, A.O. हयूम द्वारा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप लोग को पूछते हैं, ठीक है, आप लोग से पूछते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आप लोग पूछेगा राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग को याद रखना 1885 में, ठीक है। चलिए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना आप लोग से पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, 1980 आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को JDU जनता दल यूनाइटेड जो पूछेगा तो आप लोग क्या बनाएंगे, 2005 आप लोग को बताना है, ठीक है, 2005, ठीक है। इतना सर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? न्यूयॉर्क, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंट और
इंडिपेंडेंट और दी फ्री फ्रेश जनरल, यंग इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? दामोदर नदी, महानदी, ब्राकर नदी और गंगा नदी। ठीक है, तो इसका हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल और रबी फसल दो प्रकार का होता है, रबी फसल और खरीफ फसल। तो आप लोग को यहाँ पे खरीफ फसल बताना है। ठीक है, चावल हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, गेहूँ, सरसों, मटर ये सभी हो जाएंगे रबी फसल। ठीक है, रबी फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? 1881, 1926, 1947 और 1948। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1948 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, पाटलिपुत्र किस के समय में मगध की राजधानी बनी? अजातशत्रु, उदयनी और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ठीक है, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयनी। ठीक है, चलिए आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत में पहला छापा खाना कहाँ लागू हुआ था? मद्रास में, कोलकाता में, गोवा में और बम्बई में। ठीक है, छापा खाना आप लोग को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। ठीक है, आप लोग से पूछा जाएगा रुपया जो मुद्रण एक मिनट, आप लोग से पूछा जाएगा मुद्रण मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार आप लोग से पूछा जाएगा तो आप लोग को ये बताना है चीन। ठीक है, चीन में। ठीक है, चीन में कागज़ का भी आविष्कार हुआ था। चीन में कागज़ का भी आविष्कार हुआ था, आप लोग को ये भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक है, हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश आप लोग को ऑप्शन में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सुबह में आएंगे तो आप लोग क्या लगाएंगे आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तरांचल, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, जेनेवा और स्टॉकहोम और बुडापेस्ट। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टॉकहोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आप लोग को पूछा गया यहाँ पे इटली ऑप्शन, इंग्लैंड और जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, तो अब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से आप लोग को ये भी याद रखना, इंग्लैंड के लंदन में जो होता हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, आप लोग को याद रखना है चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन जो है हुआ था वहाँ पे। ठीक है, मजदूरों का आंदोलन था जिसको हम लोग बोलते हैं चार्टिस्ट आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन आप लोग को बताना है। ठीक है, किसने किया था? मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम। ठीक है, हम लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ठीक है, तो हम लोग को चुना पत्थर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट का जो है एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का जो है एल्युमिनियम को हम लोग को बॉक्साइट बोलते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का खनिज किसे कहा जाता है? बॉक्साइट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? ठीक है, वन के दृष्टि से। ठीक है, तो 9वां, 12वां, 15वां और 10वां आप लोग को बताना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से 40 जो है क्वेश्चन 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उपभोक्ता उद्योग बताना है। ठीक है, पेट्रोल, रसायन, लो इस्पात, चीनी उद्योग और वस्त्र उद्योग आप लोग को बताना है। ठीक है, चीनी उद्योग हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? वनों को कितने वर्गों में आप लोग को बताना है? ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 वर्गों में बांटा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंद चीन में हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? ठीक है, विद्यार्थियों को चाहिए, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को और चीनियों को। ठीक है, तो हिंद चीन में आप लोग को बताना है कॉलोन जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रांसीसियों को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे कौन थे? लालचंद दयानंद सरस्वती, सर्जन साइमन और मदन मोहन मालवीय। सर्जन साइमन। ठीक है, और यहाँ साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में आया था। ठीक है, 27 में आया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष सर्जन साइमन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में समोच्च रेखा किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? समोच्च रेखा आप लोग को बताना है। ठीक है, समोच्च रेखा के बारे में बताना है कि मानचित्र में जो है किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो बादामी रंग से। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को याद रखना है हरा रंग से जो मानचित्र में जो है हरा रंग किसको दर्शाता है? तो मैदानों को। ठीक है, मैदानों को। ठीक है, मैदान को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, हरा रंग और ये नीला रंग जो है, नीला रंग आप लोग को याद रखना है। नीला रंग जो है वो हम लोग को जल को दर्शाता है। ठीक है, जल को, और यानी कि मानचित्र में आप लोग को ये मानचित्र में। ठीक है, हरा मैदान हो जाएगा और ये नीला हो जाएगा ये। ठीक है,
चलिए, मिट्टी कलर का जो रंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पर्वत। पर्वत का जो है वो दर्शाता है, ठीक है। पर्वत का रंग जो है मिट्टी कलर का हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च हो जाएगा, 1949 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन आप लोग को याद रखना 15 मार्च को मनाते हैं। चलिए आप लोग को यहाँ से आप लोग को बताना है मजदूर, एक मिनट, आप लोग को यहाँ पे बताना है मजदूर दिवस, ठीक है। मजदूर दिवस, मजदूर दिवस कब मनाते हैं? मजदूर दिवस, तो मजदूर दिवस हम लोग को ये हो गया मजदूर दिवस। उसके बाद आप लोग को बताना महिला दिवस, महिला दिवस। उसके बाद आप लोग को बताना है जल दिवस, ठीक है, जल दिवस। उसके बाद आप लोग को यहाँ से याद रखना है पर्यावरण दिवस, ठीक है। एक भी कोई दिवस आएंगे यहाँ से आप लोग को यह ध्यान देना है, पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस, ठीक है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च हो गया। मजदूर दिवस हम लोग 1 मई को मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। चलिए, महिला दिवस हम लोग को 22 मार्च को मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, दोनों में से होगा। अब 22 मार्च हो जाएगा, और जल दिवस हो जाएगा 8 मार्च, ठीक है। चलिए, पर्यावरण दिवस 5 जून हो जाएगा हम लोग को, 5 जून हो जाएंगे। चलिए ये सब ध्यान देना आप लोग को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क नहीं है? ठीक है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और असम आप लोग को ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन बी आप लोग को लगाना है, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? यानी कि दम जो घुट जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2006 में 6 के बिहार पंचायती राज अधिनियम अनुसार ग्राम पंचायती स्थापना की आबादी के लिए शर्त क्या थी? 5000, 7000 और 1000 और 10,000 आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए तो हम लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा 7000 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के केंद्रीय बैंक आप लोग बता रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जिसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपको लोग याद रखना 1934 में जो है विनाशकारी, बिहार में जो है विनाशकारी भूकंप आया था। क्या आया था? भूकंप, याद रखना भूकंप आया था, ठीक है, भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? पटना, मदेरू मदेरू और भागलपुर और बेंगलुरु। तो सिलिकॉन नगर आप लोग को बताना भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन डी, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है तो खरीफ फसल, खरीफ फसल के बारे में चावल हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा हम लोग का रबी फसल, ठीक है। चावल हम लोग को ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार और बाढ़ एवं सूखे का प्रकोप, और इनमें से सभी। तो हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या ऋण लौटाने की क्षमता, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो ए बी दोनों हो जाएगा, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलोड़ में तारी विरोधी आंदोलन कितने गाँवों की महिलाएं ने भाग लिया था? करीब 4,000 गाँव, 5,000 गाँव, या 6,000 गाँव, या 7,000 गाँव। तो हम लोग को बताना है आपको 5,000, हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना, और इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति किसने करवाया था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, 1977 में किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1904, 1905, 1907 और 1920। सहकारिता आंदोलन आप लोग बताना, ऑप्शन ए हो जाएगा 1904। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर किसे का? अनुबंधित मजदूर को, ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है। चलिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, साख पत्र यहाँ पे कितने प्रकार के आप लोग पूछा होते हैं? ठीक है, तो 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ 1980, 85, 1950 और 1989, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1985, ठीक है। और दल बदल किस पे लगता है? सांसद और विधायक, संसद और विधायकों पर दल बदल का, ठीक है, विधायक, ठीक है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जंगल से, जमीन से, और जल से, और इनमें से सभी से, ठीक है। तो हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी, जल से। नर्मदा घाटी परियोजना जल से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी 1977 में? ठीक है, तो जनता पार्टी हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आप लोग से पूछा जाएगा आपातकाल, एक मिनट, आप लोग से पूछा जाएगा
आप लोग से पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपातकाल कब लागू हुआ था, ठीक है। आपातकाल के बारे में, आपातकाल कब लागू हुआ था, ठीक है। आपातकाल की घोषणा कब हुआ था, 1975 में। आप लोग को याद रखना 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इनमें से कोई नहीं। यानी कि सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं या तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्राथमिक हो जाएगा हम लोग को, या फिर कृषि हो जाएगा हम लोग को, क्या हो जाएगा, कृषि। आप लोग को ये ध्यान देना है, कृषि। तृतीयक हो जाएगा हम लोग को, उद्योग हो जाएगा, ठीक है, उद्योग हो जाएगा। और द्वितीयक सेवा क्षेत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव विकास सूचकांक कितने सूचक है, 2, 3, 4 और 5 आप लोग को बताना है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक और IBI। तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया, डाबर, सैमसंग और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग को डाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की अपील सुनने का अधिकार है राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, या AB दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इन AB दोनों हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगी, सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में और जर्मनी में। यहाँ पे उपभोक्ता जागरूकता यानी कि आंदोलन आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए और इनमें से सभी के लिए, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार के किस भूकंप जोन में आता है, बिहार किस भूकंप जोन में जो है आता है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 3 हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सन 1870 में फ्रांस और रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग को हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिगेटरिया और डायर, ठीक है। तो हम लोग को कार्बोनरी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गेरिबाल्डी पैसे से आप लोग को पता है नाविक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पक्की सड़कों की लंबाई के देश में प्रथम स्थान पर कौन है, ठीक है। हम लोग को बताना है, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, और महाराष्ट्र हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नीलगिरी है, बाबा बुदन है, पहाड़ है, और पठार है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, हंगरी की भाषा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हंगरी की भाषा क्या थी, मेगियार, इतालवी, पोलिश और फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मेगियार हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78वां नंबर देखिए, अंकरवाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। कंबोडिया हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अंकरवाट का मंदिर ऑप्शन यानी कि कंबोडिया में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन जो है किसने किया था, कार्ल मार्क्स, स्टालिन और टार्स्की और केंद्र, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा टार्स्की, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग को ये ध्यान देना है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल जो प्रकाशन किया था, दास कैपिटल का प्रकाशन किया था, ठीक है। कब इसका प्रकाशन हुआ था, 1967 में, ठीक है। और एक तो आप लोग को याद रखना, वार एंड पीस, ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना आप लोग को पूछेगा, टॉलस्टॉय आप लोग को बताना, टॉलस्टॉय, ठीक है, टॉलस्टॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का है, मेजनी ने, काबूर ने और बिस्मार्क ने और गेरिबाल्डी ने, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल कुर्ती का गेरिबाल्डी ने, ठीक है। चलिए बिस्मार्क कहा था आप लोग को बताना है, तो ठीक है, बिस्मार्क जो है जर्मनी का है, ठीक है, जर्मनी का था, ठीक है, जर्मनी का था। चलिए बाइबल, ठीक है, बाइबल जो है, एक मिनट, बाइबल का रचयिता कौन है, आप लोग को बताना है, बाइबल, ठीक है, बाइबल का रचयिता कौन है, ठीक है, गुटेनबर्ग हो जाएगा, ठीक है, गुटेनबर्ग क्या हो जाएंगे, गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है, जर्मनी में हुआ था। ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिस्मार्क, एक मिनट, बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए कितने युद्ध लड़े थे, तो आप लोग को बताना है
3, ठीक है 3। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से अगर पूछा जाएगा कि लेनिन की मृत्यु, ठीक है लेनिन की मृत्यु आप लोग से पूछा जाएगा, लेनिन की मृत्यु, ठीक है लेनिन की मृत्यु, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में, ठीक है 1924 में। आप लोग से पूछा जाएगा वाल्शविक क्रांति के बारे में, वाल्शविक क्रांति तो आप लोग को ध्यान देना, वाल्शविक क्रांति जो है 1917, ठीक है नवंबर 1917, ठीक है नवंबर 1917 आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मेजिनी ने किया था, मेजिनी ने किया था। किसने किया था? वाल्शविक क्रांति का नेतृत्व मेजिनी ने किया था, ठीक है मेजिनी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, ठीक है मौखिक कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा नीति आयोग, ठीक है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है नीति आयोग की स्थापना आप लोग को बताना है, ठीक है। नीति आयोग 2015 हो जाएगा, ठीक है 2015, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे से आप लोग से पूछा जाएगा इनमें से कौन यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बताना है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश तो हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को रूस, क्या हो जाएंगे? रूस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग से पूछा जाएगा यहाँ पे RSS यानी राष्ट्रीय संघ सेवक का स्थापना, ठीक है राष्ट्रीय 1925 आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग को टोटल क्लियर कर लेना। और हम जो है व्हाट्सअप ग्रुप मेरा है, ठीक है उस पर आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। उस पर हम सभी जो टोटल सोशल साइंस का सब्जेक्टिव जो है नोट्स जो अपलोड कर दिए, आप लोग नहीं देखें तो जरूर जाके देखें। और टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो उसमें जुड़ जाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज की जो है सारे क्वेश्चन आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम को देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को एक बार फिर से एग्जाम को जो है बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग को उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ उस माँ सरस्वती से कि आप लोग को जो है एग्जाम काफ़ी अच्छे तरीके से जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।